क्लासेस में 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रश्न नंबर 321 से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसमें 321 नंबर वाला प्रश्न है आपका, एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। ये बात किसने कही है? पार्सन्स ने, जॉनसन ने, न्यूमेयर ने या फिर गिलिन ने। तो 321 नंबर में एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। ये कथन है आपका न्यूमेयर का। इसी तरीके की मिलती जुलती परिभाषाएं पार्सन्स, जॉनसन वगैरह द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया ही इनका कीवर्ड है और इसी से इस परिभाषा को आप याद रख सकते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। प्रश्न नंबर 322 है, व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरीकृत करने को ही सामाजिकरण कहते हैं। तो ये वाला कथन किसने कहा है या ये परिभाषा किसकी है? पार्सन्स की, न्यूमेयर की, जॉनसन की या स्पेंसर की? तो उसमें सामाजिक मूल्यों की बात की गई है, सामाजिक मूल्यों को सीखने और उसे आंतरीकृत करने के लिए। ये बात पार्सन्स के द्वारा कही गई है, पार्सन्स की डेफिनेशन। इसमें आपको सामाजिक मूल्य इसका कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 323 है, सामाजिकरण के जॉनसन ने कितने चरण बताए हैं? 4, 5, 6 या 7? तो सामाजिकरण के जॉनसन ने 4 चरण बताए हैं। 4 चरण में उन्होंने मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था, मातृत्व अवस्था या किशोरावस्था, ये सभी 4 चरणों के संबंध में उन्होंने बताया। इसी प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने 5 चरण और पियाजे ने भी 4 चरण बताए हुए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 324 है, सामाजिकरण का आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन में है कूले, मीड, फ्रायड और जॉनसन। तो देखिए, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर इनकी बुक का नाम है। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कूले की बुक का नाम है। उसी में उन्होंने अपना आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये सिद्धांत कूले द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसमें उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत में। उन्होंने कहा है कि पहली बात ये है कि व्यक्ति सोचता है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरे के आधार पर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। और तीसरा है, व्यक्ति अपने बारे में सोच के अपने को कैसा मानता है, मतलब अच्छा मानता है या बुरा मानता है। इसके सिद्धांत में ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत में इन्होंने कितनी बातों को महत्व दिया? तो 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 325 नंबर प्रश्न है, सामाजिकरण का भूमिका ग्रहण का सिद्धांत किसने दिया? मीड ने, कूले ने, फ्रायड ने या जॉनसन ने? तो सामाजिकरण का भूमिका ग्रहण का जो सिद्धांत है वो मीड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, उसी में इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मीड ने मैं तथा मुझे की भी बात करी है। मैं और मुझे दोनों का अलग अलग अर्थ है। मैं का तात्पर्य है कि व्यक्ति के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा दूसरे के लिए क्या व्यवहार किया जाता है, ठीक है। और मुझे का तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा जैसे मेरे द्वारा जो व्यवहार किया गया उसकी वो लोग क्या प्रतिक्रिया देते, मतलब उसकी दूसरे क्या प्रतिक्रिया देते। तो ये उन्होंने मैं और मुझे की बात भी करी है। ये भी इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद 326 नंबर प्रश्न है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो इसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक जो है मीड के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधिकतर एग्जाम में इस पुस्तक को पूछ लेते हैं, मैं तथा मुझे को पूछ लेते, तो आप लोग इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला है 327 नंबर प्रश्न, सामाजिकरण का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन में है आपके मीड, फ्रायड, कूले और जॉनसन। तो सामाजिकरण का जो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इसमें इन्होंने ईड, ईगो तथा सुपर ईगो के बारे में बताया है।
उसके बाद अगला प्रश्न है 328 नंबर प्रश्न है हमारा। एक सेकंड। स्व के विकास के 3 भाग इड, ईगो, सुपर ईगो की बात किसने की है? कूले ने, फ्रायड ने, न्यूमेयर ने या जॉनसन ने? तो स्व के विकास के 3 भाग इड, ईगो और सुपर ईगो की बात जो है आपकी फ्रायड महोदय ने करी है और यही इनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोला जाता है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो के संबंध में इन्होंने इसमें बताया है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है 329 नंबर। इसमें पूछा गया है J.H. फिक्टर ने सामाजिकरण के कितने तरीके या ढंग बताए हैं? तो J.H. फिक्टर ने सामाजिकरण के 3 ढंग बताए हैं। उनका 3 बातों से ये प्रदर्शित होता है। पहला है आपका नकल, किसी की नकल करना। दूसरा है सुझाव और तीसरा है प्रतियोगिता। तो नकल, सुझाव और प्रतियोगिता J.H. फिक्टर के द्वारा सामाजिकरण के 3 तरीके या ढंग बताए गए हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है 330 नंबर में, प्रत्याशित पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, स्पेंसर, जॉनसन या कूले? तो पूर्वाभासी या प्रत्याशित समाजीकरण के बारे में मर्टन ने कहा है। इसमें ये बताया गया है कि मतलब पूर्व में हमें जो अवस्था ग्रहण करनी होती है, मतलब जो हमें आगे चल के अवस्था ग्रहण करनी होती है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो वही पूर्वाभासी सामाजीकरण या प्रत्याशित सामाजीकरण की बात उन्होंने इसी तरीके से समझाई है। तो ये अवधारणा मर्टन द्वारा प्रस्तुत करी गई है और इसी को उन्होंने संदर्भ समूह से भी जोड़ा हुआ है। चलिए आगे 331 नंबर का प्रश्न है, समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक तत्वों को आत्म विकास एवं व्यक्तित्व के साथ प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसकी है? कूले, ग्रीन, न्यूमेयर और जॉनसन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये परिभाषा ग्रीन की है और इसमें सांस्कृतिक तत्वों, आत्म विकास एवं व्यक्तित्व की बात की गई है। तो इसी को कीवर्ड मानकर आप लोग इसको याद कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक परिभाषा को याद करने के लिए उसको कुछ समझना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से समझ के ही इनको याद करिए। यदि एक चैप्टर में 10-10 परिभाषाएं होती हैं जिन्हें याद करना पॉसिबल नहीं है, तो कीवर्ड के आधार पर ही उन्हें समझा जा सकता है ठीक से। अगला प्रश्न है 332 नंबर, फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशलाइजेशन, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई। ये पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में है पार्सन्स, जॉनसन, ग्रीन और कूले। तो फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशलाइजेशन जो पुस्तक है वो पार्सन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। टॉलकॉट पार्सन्स ने फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशलाइजेशन अपनी जो पुस्तक प्रस्तुत की है उसमें परिवार के संबंध में, संरचना के संबंध में और समाजीकरण के संदर्भ में उन्होंने बताया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 333 नंबर, सोशलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन। ये पुस्तक किसकी है? तो इसके रचनाकार मतलब कौन है? तो देख लेते हैं, पार्सन्स, न्यूमेयर, जॉनसन और कूले। तो सोशलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन ये पुस्तक जो है जॉनसन महोदय की है। तो इसको लर्न कर लीजिए और नोट डाउन भी करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी कठिन पुस्तकें हैं तो इनको एक बार में नहीं याद कीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। उसका 334 नंबर प्रश्न है आपका, सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों को भुला देना कहलाता है। समाजीकरण, विसमाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण या पुनर्समाजीकरण। तो जो हम पहले व्यवहार सीखते हैं और आगे चलकर उसको भुला देते हैं तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी विसमाजीकरण। तो ये विसमाजीकरण कहलाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 335 नंबर का, समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण में शामिल नहीं है। तो देखिए कूले द्वारा समाजीकरण के 3 प्रकार के प्राथमिक वो बताए गए हैं अभिकरण।
परिवार, मित्र समूह और पड़ोस को उसमें शामिल किया गया है, लेकिन विद्यालय को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपका विद्यालय जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। सामाजिकरण के प्राथमिक अभिकरण में शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो परिवार, मित्र समूह और पड़ोस शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से 336 नंबर हमारा प्रश्न है, सामान्यीकृत अन्य किसी व्यक्ति की स्वयं के प्रति वह धारणा है जो दूसरे लोग के उसके संबंध में क्या सोचते हैं, ये किसने कहा है? मर्टन, पार्सन्स, मीड और कूले। तो सामान्यीकृत अन्य की बात और विशिष्टीकृत अन्य, ये दोनों की बात, मतलब सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर्स, इन दोनों की बात जो है मीड ने की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है। मैं तथा मुझे की बात भी इन्होंने करी है। और भूमिका ग्रहण का सिद्धांत भी मीड के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। फिर अगला प्रश्न है 337 नंबर का, संदर्भ समूह संबंधित है विसमाजीकरण से, पुनर्समाजीकरण से, सकारात्मक नियंत्रण से या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण से। तो देखिए ये अवधारणा मर्टन ने दी थी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण की। और अगर ये पूछा जाता है कि संदर्भ समूह की बात कौन करता है, तो संदर्भ समूह शब्द का सबसे पहले प्रयोग हाइमन द्वारा किया गया था। तो पूर्वाभ्यासी समाजीकरण का तात्पर्य है कि हमें आगे चल के जो अवस्था ग्रहण करनी होती है हम उसी के आधार पे अपना समाजीकरण करते हैं। जैसे एक लड़की को शादी के बाद दूसरे घर जाना होता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि मतलब उस ढंग से उसकी तैयारी करी जाती है कि मतलब वो एक कुशल गृहिणी बन के उस घर में जाए। तो इसे पूर्वाभासी समाजीकरण कहेंगे, जिसके लिए हम अपने आप को पहले से तैयार करते हैं। इसका अगला प्रश्न है, फ्रायड ने काम प्रवृत्तियों को क्या कहा है? इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। तो फ्रायड ने काम प्रवृत्तियों को इड, ईगो, सुपर ईगो नहीं कहा। ये तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के इड, ईगो, सुपर ईगो उसमें बताया गया। और लिबिडो काम प्रवृत्तियों को उन्होंने कहा है। तो इस शब्द को आपको याद रखना है, इसमें नंबरिंग नहीं हो पाई है तो आप इसको, ठीक है। उसका 340 नंबर प्रश्न है आपका, समाजीकरण को सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो समाजीकरण को सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में कूले ने, मैकाइवर ने, दुर्खीम ने या फ्रायड ने। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात इमाइल दुर्खीम करते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? ये दुर्खीम ने किया है। तो इसमें जो 3rd नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। इसमें समाजीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया गया है। मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर इनके आने की संभावना है। इस हिसाब से इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।